चलिए, आज हम समझते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमें स्टार्ट करनी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ हमारी बेसिक बातें होती है। जैसे बेसिक बातें में हमको जानना है कि लैंड लॉक कंट्री क्या है, बफर कंट्री क्या है, आइलैंड क्या है, आइलैंड ग्रुप क्या है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसमें सब कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें बे क्या है, गल्फ क्या है, ग्रीक क्या है, ये सारी इसके बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनकी बातें आएंगी तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम एक एक करके हम सारे जितने भी इसके पॉइंट्स होते हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानना है, तो हम एक एक करके हम आप लोग को डिटेल्स में समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लैंड लॉक कंट्री क्या है। लैंड लॉक कंट्री, लैंड मतलब जमीन, भूमि, लॉक मतलब बंद, कंट्री मतलब देश। जो देश स्थल बंद, इसको हिंदी में है कि स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध का मतलब चारों तरफ क्या हो, जमीन से घिरा हो, कोई भी समुद्र ना हो, सिर्फ क्या हो, जमीन ही जमीन हो, उसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री। तो चारों ओर स्थल से घिरे देश को स्थल रुद्ध देश कहते हैं, उसी को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं, जिनके पास समुद्र नहीं है, जिनके पास समुद्र नहीं है, जो सब क्या है, सिर्फ लैंड ही लैंड हो, लैंड से घिरा हुआ हो, तो वो पहला देश है भूटान। भूटान में कोई भी किसी तरह कोई समुद्र नहीं है। उसके बाद नेपाल, नेपाल में सिर्फ पहाड़ है, और भूटान में भी क्या है, पहाड़ है। ये दोनों क्या है, हिमालय के गोद में, सभी हिमालय में बसे हुए हैं। उसके बाद कजाकिस्तान हुआ, जाम्बिया हुआ, और भी सारे देश है जो क्या है, लैंड लॉक कंट्री। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा लैंड लॉक कंट्री, और इससे एग्जाम्पल ऑप्शन भी रहेंगे कि लैंड लॉक कंट्री क्या है। लैंड लॉक कंट्री क्या है आप लोग समझ गए। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग बफर कंट्री क्या है। बफर कंट्री समझेंगे तो वह क्षेत्र जो दो या दो से ज्यादा विरोधी शक्तियों से अलग करती है। ऐसे समझिए कि वैसा देश जो दो बड़ा देश के बीच में एक छोटा सा देश बसा हो, उसको क्या बोलते हैं, बफर कंट्री। जो दो बड़ा देश के बीच में एक छोटा देश जो बसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बफर कंट्री। जैसे इंडिया बड़ा देश है और चाइना बड़ा देश है, इन दोनों का बफर कौन हुआ, तो नेपाल हुआ। क्या हुआ, भूटान हुआ, नेपाल। ये छोटे छोटे कंट्री है जो दोनों बड़े महाशक्ति देश है, बहुत बड़े शक्ति देश है। इन दोनों के जो बीच के छोटे जो कंट्री होते हैं, जिनके वजह से युद्ध, जैसे मान लीजिए दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, शुरू हो जाए, तो इनको नेपाल पार करके आना होगा, भूटान पार करके आना होगा। जो ये देश क्या करेंगे, संभालेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बफर कंट्री। तो वह क्षेत्र जो दो या दो से ज्यादा विरोधी शक्तियों को अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। तो बफर कंट्री कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला है मंगोलिया। अब मंगोलिया कौन दो देशों के बीच में है, तो भाई मंगोलिया है रूस और चीन के बीच में है, ये बफर कंट्री है। तो मंगोलिया क्या है, एक बफर कंट्री है, किन दो देशों के बीच में है। तो रूस भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है और चाइना भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा देश है मंगोलिया। तो दो बड़े शक्ति हुए, शक्ति के बीच एक छोटा सा देश, उसको बफर कंट्री बोलते हैं। अगर युद्ध दोनों में हुआ तो पहले मंगोलिया बीच में आ जाएगा, मंगोलिया को पार करके जाना होगा, है। तो क्या करता है, छोटा देश दोनों देशों से बात करता है, अरे सर झगड़ा में तकरार में क्या रखा है, आपस में समझौता आप लोग कर लीजिए। क्यों, युद्ध होगा तो मंगोलिया को भी दिक्कत होगी, वार तो दोनों तरफ से होगी। तो मंगोलिया का नाश होगा कि नहीं, मंगोलिया में तबाही मचेगी कि नहीं, मंगोलिया का कुछ हानि होगी कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं बफर कंट्री। समझ में आया, दो बड़े देशों के बीच में एक छोटी सी देश आ जाए, उसको बोलते हैं बफर कंट्री। दूसरा है इराक और बहरीन। तो इराक और बहरीन के बीच में बड़ी बड़ी देशें हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच बफर कंट्री। तो ये इराक और बहरीन क्या है, बफर कंट्री है। क्या ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक बफर कंट्री है, ईरान और तो इराक से बड़ा कौन है, ईरान, और सऊदी अरब भी अपने आप में बड़ा है। इन दोनों के बीच में छोटा सा इराक और बहरीन है, एक बफर कंट्री है। अगला जानना हमको नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान किन दो देशों के बीच की बफर कंट्री है, तो सर ये भारत है और चाइना है, चीन है, के बीच में एक बफर कंट्री है। समझ में आ रही है, बफर कंट्री क्या समझ में आ रही है आपको। पोलैंड और अन्य पूर्वी यूरोपीय जो देश है, जैसे रूस हुआ,
देखिए रूस जो है, रूस एशिया में पड़ता है और रूस यूरोप में पड़ता है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है, मॉस्को हमारा कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और जबकि रूस कंप्लीटली रूस कितना है, मतलब 90% रूस कितने है? एशिया में। 10% रूस कहाँ पर है? यूरोप में। तो यूरोप में भी है